नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं जेडीयू के कद्दावर नेता रामजतन सिन्हा जी। इनसे बात करेंगे बिहार के चुनाव के बारे में। रामजतन जी, आप कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, नीतीश कुमार को क्यों चुना, कांग्रेस क्यों छोड़ा? कांग्रेस को हमने नहीं छोड़ा। देखिए, कांग्रेस को विपरीत परिस्थितियों में भी हमने कांग्रेस को सड़क पर उतारने का काम किया। कांग्रेस मृत प्राय हो गई थी और कांग्रेस के साथ हम अंत तक बने रहे, जब तक कांग्रेस हमको अपमानित करके इस स्थिति में लाने के लिए मजबूर नहीं किया। लगातार हमको, जहां पर हम 2000 में 56,000 वोट लाए थे, अध्यक्ष रहते हुए वो सीट कांग्रेस पार्टी ने हमको नहीं दिया। 2004 में हमको लोकसभा का सीट नहीं दिया। 2005 विधानसभा का वो सिटिंग सीट मेरा नहीं दिया, पटना से लड़ने को मजबूर किया। उसके बाद 2010 में हम कुर्था मांग रहे थे, कुर्था नहीं देके जहानाबाद में लड़वाया। फिर 2014 लोकसभा नहीं दिया, 2015 विधानसभा नहीं दिया। तो हमारे समर्थकों का एक दबाव हम पर था कि आप राजनीति में इस तरह से माने कड़ा स्टैंड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और समय के अनुसार अपने में परिवर्तन करिए। तो अभी तो एनडीए के और जनता का रुख है। तो हमने, चूँकि हमारा समाजवादी बैकग्राउंड रहा था, हमारा भाजपा के साथ उतना मानसिक रूप से लगाव नहीं था। नीतीश कुमार जी से हमारा पुराना परिचय विद्यार्थी जीवन का था, तो हम जदयू में जाना ऑप्शन हमको ठीक माना जा रहा था कि रामजतन सिन्हा को जेडीयू में लाया गया है तो बहुत बड़ी भूमिका मिलेगी, लेकिन आपको तो लाकर यहाँ बिठा दिया गया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अभी हमको 1.5 साल आए हुए हो गया और हमने भी ऐसा सोचा था कि जहानाबाद लोकसभा हमको लड़ाया जाएगा। यार, लोकसभा नहीं लड़ाने पर तो बिहार में कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। और हम आने के बाद हमने स्पष्ट कर दिया था मुख्यमंत्री को कि हमारा संगठन में कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। हम लेजिस्लेचर में हमारा काफ़ी गैप हो गया है, तो हम लेजिस्लेचर में जाना चाहते हैं। उसमें निश्चित रूप से हमको थोड़ी इसमें कमी दिख रही है। तो कमिटमेंट था या कमिटमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारी बातें हमने मुख्यमंत्री को कहा था और उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि ना ये हम नहीं करेंगे। तो सकारात्मक बात होते रही थी और अभी भी हम आशान्वित हैं कि आगे आने वाले समय में ठीक फैसला होगा। 1.5 साल से आप इंतजार कर रहे हैं, कोई भूमिका नहीं, कोई पद नहीं, तो आपको नहीं लगता है कि आप बैठ गए हैं आग? हाँ, बिल्कुल आकर के बैठ गए हैं, हमारे लोग भी कर रहे हैं। तो हम तो ऐसे लोगों में नहीं है कि तुरंत दल बदल रहे और हम जा कर के भाषण देने लगे। तो थोड़ा इंतजार हम करेंगे और हमारा प्रयास है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, बात हो। आज भी मैंने मुलाकात के लिए नाम लिखवाया है, उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? तेजस्वी यादव महागठबंधन बनाकर चुनौती देने के लिए तैयार है? नहीं, वो तो अपने लोगों को ही साथ ले चलने की स्थिति में नहीं है। रघुवंश बाबू जैसे लोग भी इस पार्टी को छोड़ने की बात कहीं ना कहीं उनके मन में आ सकती है, पदों से इस्तीफा दे सकते हैं। तो एक तो बहुत बड़ी बात है, एमएलसी को आना जाने की बात आप छोड़ भी दीजिए, लेकिन रघुवंश बाबू ने जिस तरह से सारे पदों से इस्तीफा दे दिया, वह तो बहुत बड़ा माने कोई संकेत है। यादव कितनी बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के लिए? उनमें बौद्धिकता की बहुत कमी है और बिना बौद्धिकता के आज की राजनीति नहीं हो सकती है। जब इंटरनेट का ज़माना है, आज वर्चुअल रैलियाँ हो रही है, सोशल मीडिया इतना मजबूत है, तो हम नहीं समझते हैं कि नीतीश कुमार को वो काउंटर कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के भी सोशल मीडिया में बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत एक्टिव भी हैं, वो तो सोशल मीडिया के जरिए ही राजनीति करते हैं। देखिए, उनका सोशल बेस तो मजबूत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना होगा कि त्रिभुज की 2 भुजाएं मिलकर तीसरी से बड़ी होती है। पहली भुजा कितना भी बड़ी हो और अन्य भुजाएं 2 कितना भी छोटी हो, वो दोनों मिलकर तीसरी से बड़ी होंगी। तो नीतीश कुमार ने बहुत भुजाओं का सृजन कर दिया है। अब उन भुजाओं को जोड़ना और काटना तेजस्वी जी के बस की बात नहीं है। उनके पिता होते तो शायद काउंटर कर सकते थे। तो क्या आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, विधानसभा चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। तो क्या आप भूमिका चाहते हैं? लोकसभा तो लड़ाया नहीं पार्टी ने। अब उनसे बात करके हम बताएंगे। विधानसभा चुनाव तो अब हम लोग उम्र के जिस दौर में गुजरे हैं, तो विधानसभा का चुनाव लड़ना शोभा नहीं देता।
लोकसभा के चुनाव में टिकट देते तो लड़ते, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जो अभी 12 एमएलसी नॉमिनेट होने वाले हैं, क्या इसमें उम्मीद है आपको? हम समझते हैं कि अब मुख्यमंत्री से इस पर बात करेंगे, करना चाहिए उनको। तो आप सुन रहे थे रामजतन सिन्हा को, काफ़ी बड़े नेता हैं, कांग्रेस में थे तब भी इनकी तूती बोलती थी, कांग्रेस पार्टी को छोड़ा जेडीयू में आए तो माना जा रहा था कि बहुत अहम भूमिका इनको मिलेगी, लेकिन अभी तक किसी अहम भूमिका में ये दिख नहीं रहे हैं। लेकिन इनको उम्मीद है, नाउम्मीद नहीं हुए हैं, क्योंकि ये रोज रोज फैसले बदलते नहीं हैं। तो अभी टिके हुए हैं अपने फैसले पर, नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं और इनको उम्मीद है कि नीतीश कुमार जरूर इनको कोई अहम भूमिका देंगे और ये अपना दमखम एक बार फिर दिखा पाएंगे। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।